हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर इस समय खड़े होंगे। एक बार जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर महान है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ेंगे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे हो, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह मैं करूँगा, तेरी राहों में मैं चलूँगा, तेरे वचनों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवी। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे हो, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। प्रभु परमेश्वर, आज तू अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर थामा, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु आज इस माह के पहले रविवार में अपने लोगों को सामर्थ्य दे कि वो जिंदगी में चलते रहे, रुके ना, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हाँ तेरा वचन कहता है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, यीशु ने मौत को जीत दिया, ये तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल
लेके जाना। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज के सुंदर समय में, तू परमेश्वर वो प्रभु है जो अग्नि में प्रभु है। और प्रभु परमेश्वर, जब तू अपने लोगों से बातचीत करता है तो उनको तू अपनी महान सामर्थ्य से और अपने महान अद्भुत अनुग्रह से भर देता है। और प्रभु परमेश्वर, वचन इस प्रकार से कहता है कि तू महान करुणा निधान और अनुग्रहकारी ईश्वर है। आज प्रभु परमेश्वर, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से तेरा अनुग्रह और तेरी सामर्थ प्रभु तेरे लोगों पर एक बार फिर से प्रज्वलित होने पाए। मैं दुआ करता हूँ जब तेरे लोग तेरे वचन को सुनते हैं तो इनकी आत्माओं को प्रभु तू अपनी सामर्थ से भर दे, इनके जीवनों को अपनी अक्ष से भर दे, इनके जीवनों को अपनी उस ज्योति से भर दे जो प्राप्त करने के बाद मनुष्य हमेशा उज्जवल रहता है। यीशु, आज का वचन जो यहाँ से प्रचार किया जाता है वह तेरे लोगों की मनोभूमि में जाकर एक वृक्ष का रूप धारण कर ले। और यीशु, तू अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से प्रभु परमेश्वर हम सबको अपनी सामर्थ के बारे में बांध ले। हर बात में धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ को आपके सामर्थी नाम यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन। अपने स्थानों पर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम आपके सामने आ सके और परमेश्वर के अद्भुत वचन का प्रचार कर सके। आज का पाठ जो परमेश्वर ने हमें मनन करने को दिया है वो पाया जाता है रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके 12वें पद से मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कुछ यहाँ पर कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार देह काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार देह काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का एक अद्भुत वचन है जो हमें जीवन दिलाने की बात करता है। हालेलुया। हम कैसे जीवित रहेंगे? जीवन जीने की चाहत, जीने की उमंग जो है सब में होती है। हालेलुया। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत छोटी सी उम्र में ही मर जाऊं, छोटी सी उम्र में ही मेरा सब कुछ शरीर का नाश हो जाए। और यदि कहता है तो उस पर शैतान की क्रियाएं जो है वो हावी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु हमें जीवन की ओर ले जाता है, परंतु शैतान जो है वो घात और हत्या और मृत्यु को पहुंचाता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है यहाँ पर, जो लोग जीवित रहना चाहते हैं। अब देखिए, 2 जीवन है, एक शारीरिक जीवन और एक वो जीवन जो इस शरीर के नाश होने के बाद आरंभ होगा। हालेलुया। और सवाल आता है उस जीवन में जो इस संसारिक जीवन के बाद है, वो जीवन किस किस को मिलेगा? हालेलुया। ये जीवन जो नाशवान है, ये जीवन जिसका अंत हो जाएगा, ये तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन इस जीवन की एक दौड़ होनी चाहिए, इस जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस जीवन में हम ऐसी दौड़ दौड़ें कि उस जीवन को पहुंच जाए जो इस जीवन के बाद प्रारंभ होगा। हालेलुया। और वो दिन, वो समय बड़ा सुहावना होगा, वो लम्हा बड़ा प्यारा होगा जब हम नई सृष्टि में दाखिल होंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नई सृष्टि बनाई है। कैसी सृष्टि बनाई है? नई सृष्टि। अभी ये सृष्टि जो देख रहे हैं हम, ये शायद ये सृष्टि जो है वो सीमेंट से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है। हवा, आकाश
धरती, पवन, जल से बनी हुई है, लेकिन एक और सृष्टि है जो दूसरे जीवन की सृष्टि प्रभु ने तैयार कर रखी है मेरे और आपके लिए, और वो सृष्टि है स्वर्गीय सृष्टि। हालेलुया। और स्वर्गीय सृष्टि में कैसे दाखिल होंगे कि वहां का जीवन हमें मिल जाए। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जो तुम शरीर में बोओगे वो आत्मा में काटोगे। आज कैसा फल, कैसा बीज जो है मैं और आप बो रहे हैं। अपने जीवन को आज देखिए, अपने जीवन को आज संसार को टटोलने की जरूरत है कि कैसा बीज जो है हम बो रहे हैं। जो तू शरीर में बोएगा निश्चय वो एक दिन तू आत्मा में काटेगा। हालेलुया। आज जांचिए, धर्म का बीज बोएंगे तो धर्म का वृक्ष निकलेगा। धर्म के वृक्ष में अनेक प्रकार के फल होंगे और वो फल आपको काफी ज्यादा मीठे और सुहावने लगेंगे। हालेलुया। नई सृष्टि में दाखिल होना है, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना है, तो आज जो है आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। क्योंकि नई सृष्टि में याद रखिएगा, नई सृष्टि में जो है वो शरीर प्रवेश नहीं होगा। नई सृष्टि में कौन दाखिल होगी? आत्मा। हालेलुया। शरीर, संसार, सारी चीजें जो है मिटती चली जाएंगी, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। और नई सृष्टि में, स्वर्गीय सृष्टि में जो प्रवेश होगी वो आत्मा प्रवेश होगी। और आत्मा प्रवेश होगी या नहीं होगी ये आपके और मेरे शरीर के काम जो है वो डिसाइड करेंगे। हालेलुया। आज वर्तमान समय में क्या है कि मनुष्य जो है वो आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहा है। हालेलुया। आत्मा का शब्द सुन नहीं पा रहा है। वो शरीर की क्रियाओं को पूरा करने में, शरीर की ख्वाहिशों को पूरा करने में जो है वो मस्त है और सर्वनाश की दिशा में बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। आज जो है सर्वनाश की दिशा में से मुड़ जाइए, क्योंकि आपकी राहें जो है वो जीवन की राहें हैं। हालेलुया। हम मसीह में आ गए हैं। हालेलुया। हम मसीह में आ गए हैं, नहीं आए? आ गए तो जोर से बोले हालेलुया। हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह हम में है या नहीं? आज ये बात देखिए, जिनके जीवनों में मसीह है, जिनके जीवनों में, जिनके दिलों में, जिनके मनों में आज मसीह का राज्य है, नई सृष्टि का द्वार उनके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। नई सृष्टि का द्वार उनके लिए खुला हुआ है। यदि आज आपके जीवन में उमंग है कि वो नई सृष्टि में हम प्रवेश हो, नई सृष्टि का थोड़ा विवरण यहां पर करूंगा। नई सृष्टि में जो है सड़कें जो है वो सोने और चांदी की होंगी। हालेलुया। नई सृष्टि में सड़कें जो है वो सोने और चांदी की होंगी। नई सृष्टि में कई सारे जो हैं आपको वृक्ष दिखाई देंगे जो आपने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे होंगे। कई सारे कितने सुहावने फूल वहां पर दिखाई देंगे। ऐसे आपको रंग दिखाई देंगे जो पृथ्वी पर आपने रंग नहीं देखे होंगे। हालेलुया। और स्वर्ग की अंतर्दृष्टि का विवरण कर रहा हूं। स्वर्ग में जो है फूल जो है वो भी परमेश्वर की महिमा में नाचते हैं और फूलों से में भी जो है संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। हालेलुया। स्वर्ग की नई सृष्टि का विवरण। स्वर्ग के अंदर ऐसे ऐसे कलर्स आपको दिखाई देंगे वृक्षों के, फूलों के, जो आपने कभी भी सृष्टि में नहीं देखे होंगे। और वहां के जो फूल हैं, पौधे हैं, उनमें भी जो है परमेश्वर के संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। हालेलुया। वहां के जो कमरे हैं वो सब आत्माओं के लिए उनके अनुसार, उनके कामों के अनुसार तैयार किए गए हैं। हालेलुया। ऐसा आनंद हमें ये पृथ्वी कभी नहीं दे सकती है। अब जून और जुलाई गर्मी का समय आ गया है, अमीर लोगों का एक टूर चालू हो जाएगा। हालेलुया। जिनके पास भैया ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा शौकीन है घूमने के, पहाड़ों में निकल जाएंगे। हालेलुया। बर्फीले इलाकों में निकल जाएंगे, वो पृथ्वी के सौंदर्य को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी के सौंदर्य से बढ़कर कहीं अधिक खूबसूरत है नई सृष्टि का सौंदर्य।
हालेलुया। वो नई सृष्टि का सौंदर्य जब आप देखोगे तो आप देखकर उसमें इतने मगन हो जाओगे और आप अपने जीवन को उस समय बोलोगे, सचमुच जो बातें हमने सुनी थी जीवित रहते हुए वो आज हमारे सामने साक्षात पूरी हो रही हैं। और धन्य है वो इंसान जिसने हमें मेल मिलाप का वचन सुनाया था कि हमने परमेश्वर पर एतबार कर लिया और नई सृष्टि में दाखिल हो गए। हालेलुया। लिखा है उस सृष्टि के सामने इस पृथ्वी का जो सौंदर्य है वो कुछ नहीं है। हालेलुया। उस सृष्टि में इतना आनंद है, इतना मनोहर है कि इस सृष्टि में वो आनंद, वो मनोहर नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये जो इतनी खूबसूरत चीजें परमेश्वर ने बना के रखी है, इतना अच्छा राज हमें वो देने के लिए तैयार है, तो क्या मैं और आप उसके राज्य को लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। उसके राज्य में दाखिल होने का टिकट है आपके धर्म के काम। यदि आप नई सृष्टि में प्रवेश होना चाहते हैं तो हर जगह, जब बड़ी बड़ी जगह पर आप जाओगे, अलग अलग जगह पर जब आप घूमने जाओगे, अलग अलग जगहों पर जाओगे तो उनके द्वार प्रवेश का टिकट लगता है। हालेलुया। द्वार प्रवेश होता है तो उस समय क्या मांगा जाता है? टिकट। हालेलुया। नई सृष्टि का द्वार प्रवेश तभी होगा जब आपके पास धर्म का टिकट होगा। किसका टिकट होगा? धर्म का टिकट। और ये धर्म का टिकट आपको केवल परमेश्वर दे पाएगा और कोई उसका, परमेश्वर का कोई मैनेजर नहीं है। हालेलुया। वो टिकट, वो छाप जब आपके पास होगी, वो मोहर जब आपके पास होगी, तो वो सृष्टि, नई सृष्टि का द्वार, स्वर्ग की सृष्टि का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। मैं एक पार्क में गया और बहुत एशिया का एक बहुत बड़ा पार्क था और वहां पर क्या होता है, उनका जो टिकट देने का तरीका है वो ऐसा है कि वो एक छाप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? छाप लगा देते हैं और आपके हाथ में एक बैंड बांध देंगे और आपके जो है टीका लगा देंगे, छाप लगा देंगे। और उसके बाद वो बहुत बड़ा पार्क है, उसके बाद आप कहीं पर भी उस पार्क में जाओ, उसमें कई सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, कई सारे जो है वहां पर अलग अलग चीजों की जो हमारे इतिहास की गवाही देती है, ऐसी सारी चीज उस पार्क में है। लखनऊ और कानपुर के बीच में ये पार्क पड़ता है। तो वहां पर जब जाएंगे तो वो आपके हाथ में छाप लगा देंगे और टिकट काउंटर के पास जब आप जाएंगे वो छाप लगा के दे देगा। लेकिन द्वार में आप तभी प्रवेश कर पाएंगे जब वहां का जो चेकर है वो आपकी उस टिकट को या उस छाप को जो आपके हाथ में था वो देखेगा, तभी उसके अंदर आप प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। नई सृष्टि में मैं और आप कैसे प्रवेश करेंगे? नई सृष्टि का जो टिकट है, नई सृष्टि की जो छाप है वो है यीशु का लहू। हालेलुया। जितने लोगों के दामन इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह के लहू से धुल जाएंगे, जिन्होंने अपने देह को यीशु मसीह के लहू से धो लिया होगा, वो छाप जो है उस सृष्टि के द्वार की एक निशानी होगी कि आप उसके अंदर प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। और वो सुहावने देश में, उस सृष्टि में वही मनुष्य प्रवेश होगा जो आत्मा के अनुसार जिसने इस संसार में रहते हुए काम किया है। हालेलुया। आज दुनिया में बड़ी भीड़ हो गई है। हालेलुया। और वो सारी भीड़ जो है अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दौड़ रही है। क्या शरीर में जीवन है? नहीं। हम अपने शरीर की गारंटी नहीं ले सकते कि हमारी जीवन जो है वो कितने दिनों का या कितने सालों का है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि धर्म की स्थापना हमारे अंदर है, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो यीशु मसीह वो चीज देता है जो संसार में किसी ईश्वर ने नहीं दी, और वो है उद्धार। हालेलुया। सूर्य निकलेगा तो वो धर्मियों पर भी उदय होगा और अधर्मियों के लिए भी निकलेगा। सृष्टि की सारी चीज अगर धर्मियों के लिए है तो अधर्मियों के लिए भी है। लेकिन यीशु मसीह जो परम ईश्वर है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, वो हमें क्या सबसे अलग देता है? वो टेम्पररी चीज नहीं देता है। हालेलुया। वो टेम्पररी चीज नहीं देता है, वो आपको परमानेंट चीज देना चाहता है। हालेलुया। और वो परमानेंट जीवन जो है वो स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया। लेकिन हम लोग जो है पता है किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं?
जो कैसी हैं, टेम्पररी, जो चीजें नाशवान है, जो खत्म हो जाएंगी, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इस काम को करवाता है। हालेलुया। शरीर आलसी हो जाएगा, हम परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे। शरीर के अंदर कुछ रोग लग जाएगा तो घर पर बैठ जाएंगे। शरीर को अच्छा चाहिए तो दौड़े चले जाएंगे, दुनिया के कामों में मस्त हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब बात आती है इस शरीर से परमेश्वर की आराधना करने की, तो हम क्यों शांत हो जाते हैं? हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहां पर देखिए, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, इस शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। क्या मुझ में से, आप में से कोई भी जन जो है वो शरीर का कर्जदार है? क्या ये जीवन जो है शरीर की नियामत है या परमेश्वर की नियामत है? हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ये शरीर, ये देह हमको मिला है। हम शरीर के किसी भी तरीके से कर्जदार नहीं है। ये जीवन जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। ये जीवन जो हमें मिला है वो परमेश्वर की बहुत बड़ी बख्शीश है। हम शरीर के कर्जदार नहीं है। तो हम आखिर क्यों अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीते जा रहे हैं? हालेलुया। आखिर प्रभु का दर्शन कब होगा? हालेलुया। जीवन में अभी हमने गाना गाया, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का भी आपके लिए और मेरे लिए कुछ दर्शन है। और प्रभु का दर्शन क्या है कि मैंने इनको अपने हाथों से बनाकर इनको रचा, तो ये मेरी आराधना करेंगे, मेरी महिमा करेंगे, मेरा गुण अनुवाद करेंगे। हालेलुया। कहता है कि प्रभु का दर्शन ये है कि तू आत्मा बचा। प्रभु का दर्शन ये है तू अपने जवानी के दिन परमेश्वर के नाम कर दे। परमेश्वर का दर्शन ये है कि तू अपने जीवन से उसकी आराधना कर। परमेश्वर का दर्शन ये है कि तू अपने जीवन से परमेश्वर के भवन में जाकर अपने दशवांश को दे। परमेश्वर का दर्शन ये है कि तेरे पांव कभी भी ऐसी जगह पर ना पड़े जहां अधर्म की बू आती है। परमेश्वर का दर्शन कब हमारे जीवन से पूरा होगा? हम तो शरीर की लालसाओं को पूरा करते करते मरे जा रहे हैं। हालेलुया। एक समय ऐसा है कि अपनी लालसाएं पूरी करते हैं, फिर बच्चे हो जाएंगे, उनकी लालसाएं पूरी करेंगे, फिर नाती पोते हो जाएंगे, उनकी लालसाएं पूरी करेंगे। क्या जीवन जो है इच्छाओं को पूरा करने के लिए बना है? हालेलुया। शरीर की तो इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, क्या ये मानव देह, क्या ये इंसानी शरीर केवल इच्छाओं पूरा करने के लिए बना है? जब एक बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसके लिए कपड़े लाएंगे, उसको भूख लगेगी तो दूध पिलाएंगे, बड़ा हो जाएगा खाना खिलाएंगे, उसको अच्छे से संभाल के रखेंगे, इच्छाएं पूरा कर रहे हैं। वो बच्चा और बड़ा हो जाएगा तो वो बड़ी बड़ी डिमांड्स करना चालू कर देगा, और उसकी वो मोबाइल की डिमांड करेगा, स्कूटी की डिमांड करेगा, बाइक की डिमांड करेगा, साइकिल की डिमांड करेगा। माँ बाप उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा, वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, नौजवान हो जाएगा, खुद कमाएगा, फिर वो अपनी इच्छाओं को क्या पूरा करेगा? अपनी इच्छाएं जो उसके माँ बाप पूरा नहीं कर पाए थे, फिर वो लग जाएगा अपनी इच्छा पूरा करने में। फिर एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसकी बीवी आ जाएगी, और वो केवल किसकी इच्छा पूरा करेगा? अपनी बीवी की। फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर वही साइकिल घूम जाएगी, फिर वो अपनी बच्चों की इच्छा पूरा करेगा। हम संसार में देखिए, हम अपने लोगों की इच्छाएं पूरा करते जा रहे हैं, और चर्च में आकर गाना गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में ये जीवन है। हालेलुया। पूरा जिंदगी तो अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने में निकाल दी, बड़े हुए तो अपनी इच्छा पूरा करने में गुजार दिया, और बड़े हुए तो अपने हमसफर की इच्छाओं को पूरा करने में गुजार दिया, खुद के बच्चे हो गए तो बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में गुजार दिया। जिंदगी क्या इच्छा पूरा करने के लिए बनी है? अपने प्रियजनों की इच्छा पूरा करते करते संसार जो है खत्म हो रहा है, और गीत गाया जाता है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसकी इच्छा कब पूरी होगी? हालेलुया। मेरी इच्छा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। मेरी इच्छा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे।
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। वो कहता है कब तक इच्छाएं पूरी करोगे अपने शरीर की? कब तक जो है शरीर तुम्हारा जो है अलग अलग चीजें डिमांड करेगा और तुम केवल अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरी करते रह जा रहे हो, और आत्मा जो है अंदर से किलस रही है, आत्मा जो है अंदर से बिलबिला रही है, क्योंकि आत्मा अभी अतृप्त है, उसको तृप्ति चाहिए, और वो तृप्ति होगी परमेश्वर के जीवन की रोटी से जो उसका वचन है। आत्मा अंदर से किलस रही है क्योंकि आत्मा प्यासी है, और आत्मा प्यासी है, उसको आत्मिक जल चाहिए, और आत्मिक जल नहीं दे रहे हो आप। हालेलुया। शरीर को भूख लग रही है तो आप चप 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 करके कुछ भी, आपने जेब में पैसा है तो कुछ भी खा लिया, कुछ भी अच्छा खाना बना लिया। प्यास लग रही है तो पानी पी लिया, शरबत पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, लस्सी पी ली। लेकिन आत्मा अंदर से कहका रही है, आत्मा अंदर से हाँफ रही है, आत्मा अंदर से जो है वो भूखी है, क्योंकि उसको जो आहार मिलना चाहिए था परमेश्वर के वचन का, आत्मा को जो परमेश्वर के आत्मा का जल का जो घूंट पीना था, वो शारीरिक आत्मा नहीं पी पा रही है। आत्मा अंदर से प्यासी है, आत्मा अंदर से भूखी है, और मनुष्य खा रहा है, लस्सी पी रहा है, शरबत पी रहा है, अलग अलग भोजन कर रहा है। आत्मा की बारे में सोचो, हम शरीर के कर्जदार नहीं है। जीवन जो मिलेगा, नई सृष्टि में जो प्रवेश होगा मनुष्य का, वो आत्मा के अनुसार होगा। हालेलुया। अरे भैया, शरीर अगर जो है भूखा रहेगा 1 साल तक, 6 महीने तक, तो मर जाएगा। आत्मा भी तो शायद मर चुकी है। क्यों आत्मा मर चुकी है? क्योंकि आत्मा को उसका आहार नहीं दे रहे हो। ना जाने 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आत्मा भूखी है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आत्मा को प्यास लग रही है परमेश्वर के वचन की, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। शरीर को शरबत पिला रहे हो, गर्मी आ गई तो रूह अफ़ज़ा बना रहे हो, लेकिन आत्मा का क्या? हालेलुया। फिर जब शैतान पकौड़े तलेगा नरक में, तब शरबत वहां पर नहीं मिलेगा। हालेलुया। सही बात है। कोल्ड ड्रिंक चल रही है, शरबत चल रहा है, रूह अफ़ज़ा चल रहा है। शरीर की चिंता बड़ी है। पिछली बार बोतल आई थी रूह अफ़ज़े की, तो इस बार कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे। रसना ये वाला फ्लेवर का मंगाया था, मैंगो फ्लेवर का, तो अब रसना आएगा ऑरेंज फ्लेवर का। हालेलुया। लेकिन आत्मा हाँफ रही है, आत्मा हाँफ रही है, आत्मा बिलक रही है, वो जल मुझे दे दे, वो जल मुझे दे दे, ताकि मैं मर ना जाऊं। ओ शरीर को भूख लग रही है तो मटर पनीर और अलग अलग स्वादिष्ट भोजन खा रहे हो। अंदर आत्मा जो है भूख के मारे किलस रही है, आवाजें लगा रही है, मैं मरने पर हूं, मैं मर जाऊंगी तेरे शरीर में रहते हुए, और तेरे कारण मुझको नर की आग में जलना पड़ेगा। मेरे को तृप्ति कर दे, आत्मा का जल प्रभु का पिला दे, आत्मिक आहार परमेश्वर का वचन का मन्ना मुझे खिला दे, तो मैं भी शरीर से और ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली हो जाऊंगी। लेकिन मनुष्य जो है वो शरीर की चिंता कर रहा है, आत्मा को तो उसने कुछ समझा ही नहीं। हालेलुया। क्या आत्मा में अंदर लगता नहीं है, दिल में, कि परमेश्वर के समीप और जाना चाहिए? है किस किस को लगता है? ऐसा लगता नहीं है कि परमेश्वर कुछ चीज है जो खींच रही है? पेट में जब गुड़ 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 चालू हो जाएगी, भूख लगना चालू हो जाएगी, आप पेट जो है वो अब एड़ने लगा इनका। क्या हो गया? क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था। अब इनके पेट में जो है हाथी और चूहे ने रेस लगाना चालू कर दी है, और इनको भूख लग रही है। अब इनको कुछ भी मिल जाएगा, ये खा लेंगे। अरे ऐसी भूख, जो शरीर तो नाशवान हो जाएगा भैया, लेकिन ये आत्मा की जो भूख है, आत्मा का आहार क्या है? कि आत्मा कुड़कुड़ाती नहीं है,
कहका रही है तुम सुनो। तभी वचन में कहा गया आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा क्या कहता है? हालेलुया। आत्मा कहती है मैं भूखी हूं, आत्मा कहती है मैं प्यासी हूं, आत्मा कहती है मुझे आहार खिला, आत्मा कहती है गीत गा, आत्मा कहती है अपने कामों को सुधार ले। लेकिन आत्मा की आवाज तो दब चुकी है और शरीर चिल्ला उठा है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर भी सो गया। हालेलुया। सेवंत होना चाहते हो तो वो कहता है कि आत्मा में इतनी ताकत है कि आत्मा से तुम शारीरिक क्रियाओं को मार सकते हो। आत्मा से तुम झूठ की शक्ति को जो तुम्हारे ऊपर प्रबल होती है उसको खत्म कर सकते हो। आत्मा की सामर्थ से तुम अलग अलग श्रापों से मुक्त हो सकते हो। आत्मा की सामर्थ से जो है तुम अलग अलग बंधुआई से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम रोगों से चंगाई प्राप्त कर सकते हो। आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो। आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम्हारा जीवन हर क्षेत्र में जिस जगह तुम पांव रखोगे आशीषित हो जाएगा। लेकिन आत्मा की बुलाहट को, आत्मा की आवाज को सुनो। आत्मा को आत्मिक जल से तृप्त करवाओ, आत्मिक आहार दो। परमेश्वर जब आपकी आत्मा में अपना आत्मिक जल उंडेलना चालू करेगा तो आत्मा प्रबल होगी। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर के आगे पता है किसका खात्मा कर रहे हैं? अपनी आत्मा का। उल्टा कर रहे हैं हम। यहां पर वो बोल रहा है कि तू अपनी आत्मा की सामर्थ्य से शारीरिक क्रियाओं का खात्मा कर। लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? शरीर की अभिलाषाओं से किसका खात्मा कर रहे हैं? आत्मा का। उल्टा वचन लेकर चलोगे तो क्या होगा फिर? उल्टी चीज अगर आप करोगे तो क्या होगा फिर? उसका रिस्पॉन्स भी आपको कैसा मिलेगा? उल्टा। वो कह रहा है कि आत्मा की सामर्थ्य से, कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शारीरिक क्रियाओं को तू मार तो तू जीवित रहेगा। लेकिन हम तो शारीरिक क्रियाओं से आत्माओं को मार रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं वचन के। और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर रोगों से चंगाई देगा, श्रापों से मुक्ति देगा, कर्जों से छुटकारा देगा, बच्चों को सफल करेगा, फैमिली को आशीषित करेगा। नहीं, सिद्धांत जब हमने उल्टा कर दिया है तो आशीष नहीं श्राप के ही वारिस ठहरेंगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, संत पौलुस इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 27वें पद से, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सुन लिया सबने? परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। इसमें लाता हूं। तुम इंसान हो कि नहीं? परमेश्वर आज एक सवाल पूछता है, भविष्यवक्ता एक सवाल पूछते हैं, तुम इंसान हो कि नहीं? क्योंकि अपने शरीर को वश में लाना, ये शक्ति केवल किसको मिली है? इंसानों को। जानवरों को ये शक्ति नहीं मिली है कि वो अपने शरीर को वश में ला सके। तुम इंसान हो कि नहीं? भविष्यवक्ता आज पूछ रहे हैं, कलाम आज पूछता है, तुम कौन से मंजर में खो गए हो? तुम इंसान हो कि नहीं? क्योंकि इंसान जो है अपने शरीर को वश में करना जानता है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा वश क्यों नहीं चल पा रहा? आखिर क्यों शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए तुम दौड़ रहे हो? क्यों आखिर तुम्हारे हाथों से जुल्म हो रहा है? क्यों आखिर तुम्हारे हाथों से जो है वो पाप हो रहा है? क्यों तुम्हारी जुबान से जो है गालियां और अपशब्द निकल रहे हैं? क्यों तुम्हारे पांव जो है वो बुरे स्थानों पर पड़ रहे हैं? क्यों तुम्हारे पाचन तंत्र में जो है नशे की चीजें जा रही हैं? क्यों तुम्हारे कानों में जो है वो बुराइयां जा रही हैं? तुम इंसान हो या नहीं? क्योंकि इंसानों को मैंने ये सामर्थ्य दी है कि वो अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करना जानेंगे और वो अपने शरीर को वश में करेंगे। हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि जानवरों वाली जिंदगी हो गई इंसानों की।
जानवर को नहीं पता, वो नाली में पानी पी लेता है, उसको प्यास लगेगी, वो गंदे नाले का पानी पी लेता है। मनुष्य के जीवन भी उस कुत्तों के समान हो गई है। बाइबल में लिखा है कि जो कहीं पर भी मुंह डाल देते हैं, उनको नहीं पता। आप जानवरों को देखो, कुत्तों को देखो, आप वो क्या करते हैं, नालों में भी जो है पीने लगेंगे। हालेलुया। उनको देखो, वो घूरे में से भी खाने लगेंगे। उनको देखोगे, वो जो शरीर का मल होता है उसको भी खा लेते हैं। आत्मिक तौर पर इंसान ने क्या किल्लत ले ली कि आत्मिक तौर पर एक कई सारे आज संसार में ऐसे जन हैं, बाइबल वर्णन करती है, कई बार बाइबल में वर्णन आया है कि कुत्ते स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका अभिप्राय क्या है? तुमने अपने मुंह को पाप के घूरे में डाला, तुमने बदकारियों की नाली में से पानी पिया, तुमने उस मल को खा लिया जो शैतान का उगला हुआ था, और तुमने अपनी आत्मा का सर्वनाश कर लिया। और अब तुम कहते हो कि मैं नई सृष्टि में प्रवेश होऊंगा। तुम कैसे नई सृष्टि में जाने पाओगे? अपने मनों को धो लो, क्योंकि मुख जो है गंदी नालियों में, घूरों में, मलों में पड़ा हुआ है, लिपटा हुआ है। अपने शरीर की सफाई करते हो, लेकिन आत्मा को तो तुमने जो है एक कमरे में बंद कर रखा है। आत्मा तो चिल्ला रही है, आजा यीशु आजा, लेकिन शरीर ने तो बंद कर रखा है कि शरीर तो भवन में पहुंचता ही नहीं है। आत्मा तो किलसती है कि शरीर आराधना कर, वो काम मत कर जिसको जो है परमेश्वर अगुवाई नहीं देता, लेकिन शरीर तो अपनी मौज में जी रहा है। हालेलुया। शरीर की मौजों में जियोगे तो नई सृष्टि का आनंद से वंचित रह जाओगे। वो कहता है, मेरे बेटे तू आजा, आजा, आज तेरे को आत्मा परमेश्वर की सामर्थ बुलाती है। तू अपनी आत्मा से, तेरी आत्मा में वो सामर्थ दे रखी है मैंने कि तू अपने जीवन को बचा सकता है। सर्वनाश की दिशा से मुड़ ले और जीवन की राहों पर चलने लग, तो मैं तुझको मिलूंगा। हालेलुया। पौलुस कितनी प्यारी बात कहता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, कैसे मारता होगा? जा रहा होगा प्रचार करने के लिए, देखा होगा कोई जा रहा है, अरे यार इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे से ज्यादा है, ऐसे कर लेता होगा। हालेलुया। वो देखता होगा कि मैं कांग्रीगेशन में हूं और मैं कांग्रीगेशन से बहुत कुछ जो है कर सकता हूं, इनका लूट भी सकता हूं और कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं सामर्थ्य हूं, सामर्थ्य से भरा हूं। लेकिन मन कहता होगा नहीं, ये तेरा काम नहीं है। हालेलुया। वो अपने शरीर को, और पौलुस की कलीसिया अपने शरीर को मार रही है और कूट रही है। क्यों मार रही है? मालूम है, मारने और कूटने का मतलब है अपने वश में कर रही है। हाथ तो बढ़ रहा है, चुरा ले, इसका फोन रखा है 1 लाख का फोन है, चुरा ले, लिफाफा रखा है, चुरा ले। चर्चों में से भी तो चोरियां हो रही हैं। एक पादरी साहब बता रहे थे कि हमारे चर्च का चंदा गया हो रहा है परमेश्वर के भवन में। अब यहाँ पर क्या है, हाथ तो बढ़ रहा है, आगे हाथ बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, उसको पीछे करना है। क्या करना है? पीछे। ठीक है, दोस्त ने कह दिया पार्टी होगी, क्या होगी? पार्टी होगी। अब पार्टी में बहुत कुछ होता है, सांसारिक पार्टी में तो। हालेलुया। लेकिन मन कहेगा मत जा, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो पता चला जुबान में जो है वो लड़खड़ाने लगी कि चलो थोड़ा करके देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। शरीर के वो काम जो नहीं करने थे, चलो करके देखते हैं क्या है, बाद में माफी मांग लेंगे, परमेश्वर के राज्य में माफी है। हालेलुया। कब तक ऐसे परमेश्वर को दिक्कत देते रहोगे? कब तक जो है परमेश्वर की बातों से भार भागते रहोगे? वो कहता है परमेश्वर को कब तक धोखा देते रहोगे? आज आजा उसके पास। हालेलुया। आजा। वो कह रहा है मैं मारता हूं, कूटता हूं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मैं मारता हूं, मार के उसको शांत करवा रहा है। हालेलुया। कैसे शांत करवा रहा है? मार के थप्पड़ लगाता होगा, हाथ को पकड़ लेता होगा, अपने थॉट्स को वश में कर लेता होगा। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर मेरा और आपका अधिकार हमारे इस शरीर में नहीं है, भैया एक बात बताइए, ये मोबाइल है, ये तो टूट के चकनाचूर हो जाएगा, ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये भी दिक्कत कर जाएगा, टूट जाएगा। सबसे ज्यादा जो सबसे पर्सनल चीज है वो क्या है?
सबसे ज्यादा जो पर्सनल चीज होती है, ये कपड़े भी फट जाएंगे, सबसे ज्यादा पर्सनल चीज जो तुम्हारी है वो क्या है? तुम्हारा शरीर। सबसे ज्यादा पर्सनल चीज क्या है? शरीर। जब नौजवान बात करते हैं ना, पर्सनल बात करनी है, तो वो समझ जाना बड़ी गुप्त वाली बात है। सबसे पर्सनल तुम्हारा क्या है? शरीर। और इस पर अधिकार जो है, पर्सनल का मतलब क्या है? इस पर जो सबसे ज्यादा अथॉरिटी है वो किसी दूसरे की नहीं है, केवल तुम्हारी है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए बहुत पर्सनल है। और ताजुब की बात देखो कि तुम्हारे शरीर पर ही तुम्हारा वश नहीं चल पा रहा है। हालेलुया। चीजें तो किसी और के हाथ में आ जाएंगी, लेकिन शरीर बिना चाहे किसी के हाथ में नहीं आ सकता। या तो आप परमेश्वर के हाथ में दे दो या शैतान के हाथ में देखो। सबसे ज्यादा जो पर्सनल चीज है दुनिया की, वो तुम्हारा शरीर है। और ताजुब की बात यह है कि उस शरीर पर ही मानव जाति का वश नहीं चल पा रहा। शरीर की क्रियाओं को वो पूरा कर रहा है, लेकिन पौलुस को देखिए, वो तो अपने शरीर को क्या कर रहा है? वश में कर रहा है, क्योंकि उसको बुद्धि मिली है, उसको ज्ञान मिला है। इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने मानव जाति को समस्त वन के पशु पक्षियों से और जलधारियों से भिन्न बनाया। उसका मकसद क्या था? कि वो वन के पशु पक्षी और जलधारी जितने भी जानवर होंगे उससे मनुष्य को भिन्न बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अकल दी। क्या दी? लेकिन अकल तो कहां गई है? मुहावरा पूरा करिए। अकल कहां गई है? घास चरने गई है। हालेलुया। घास चरने गई है। तभी प्रकाशित वाक्य में कहता है कि परखने वाली आग ने जब तेरे कामों को परखा, तो वो तो केवल क्या निकले? घास और भूसे। क्योंकि अकल तो कहां गई है? घास चरने। तो जब चरेगी घास तो क्या निकलेगी? घास। और जलेगी क्या? घास। और फिर उसके साथ जब घास जलेगी तो हमको भी जलना पड़ेगा। इसलिए आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा क्या कहता है? आत्मा बचाना चाहता है, आत्मा लेकिन कमजोर कर दिया। मारो शरीर को, कूटो अपने विचारों को, अपने हाथों को, अपने पांव को, अपनी जुबान को, अपने कानों को मारो, कूटो और परमेश्वर की राह पर आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर देख रहा है। आज जो वचन मैं बोलूंगा वो यही है कि परमेश्वर में जो है आत्मा की चाल चलो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं नहीं कर पाता, क्या मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता। अब उसका भी परमेश्वर में जो है सॉल्यूशन है। तुम नहीं कर पाते तो मैं तुम्हें करवाऊंगा। हालेलुया। और वो क्या है? प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसके 17वें पद में, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा और जिनकी आत्माएं अतृप्त थी, भैया तुमने तो अपनी आत्मा को आत्मिक जल नहीं पिलाया, तुमने तो अपनी आत्मा को वचन का आहार नहीं दिया, लेकिन मेरा काम तो है, मैं उस आत्मा का सर्वनाश नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं संसार में जीवन और उद्धार देने के लिए आया। तो कहता है मैं अंतिम समय में करूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम भविष्यवाणियां करोगे, जवान स्वप्न और दर्शन देखेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो अपना आत्मा उंडेलना है, लेकिन हमने क्या कर रखा है पता है? अगर बोतल का ढक्कन अगर बंद हो और उसमें पानी भरे तो क्या अंदर जाएगा? है? अगर बोतल का ढक्कन अगर बंद है और उसमें हम पानी डालें, जा पानी जा, वो निकल जाएगा, उसके अंदर जाएगा नहीं और बोतल खाली की खाली रह जाएगी। यही तो है, आत्मा तो लुटारा है, वो आत्मिक जल तो बहा रहा है, लेकिन मनों के अंदर जो है बंदिश है। हमने मन के द्वार को जो है पर बंद कर दिया है। अगर बंद द्वार है किसी भी घर का, तो उसमें क्या अंदर कोई आ जाएगा? या तो कुंडी खोलनी पड़ेगी या फिर ताला लगाना पड़ेगा। हालेलुया।
तभी तो कोई अंदर जा पाएगा। कोई तो खटखटा रहा है, लेकिन अंदर से क्या लगी है? कुंडी। तो बंद चीज में कैसे कोई अंदर चीज प्रवेश करेगी? आत्मा तो वो लौटारा है, लेकिन अंदर जो है बंदिश है, दरवाजा बंद है, ढक्कन बंद है। आत्मा का जल तो वो लौटारा है, लेकिन वो अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा। हाँ, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मेरी सामर्थ से तुम भरे जाओगे और अंतिम समय में मेरा आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा। तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम दर्शन देखोगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। अब जवान दर्शन तो देख नहीं रहे, जवान जो है बुरे बुरे अलग अलग किस्म के भयंकर और घृणित स्वप्न देख रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम आने वाली घटनाओं को जो पृथ्वी पर होगी वो देखोगे, लेकिन जवान सोते हैं तो उनके बुरे बुरे सपने आते हैं। वो कहता है कि तुम भविष्यवाणियां करोगे, लेकिन जो लोग हैं वो एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। वो कहता है कि जो लोग हैं मेरे बुजुर्ग, वो स्वप्न देखेंगे, लेकिन वो स्वप्न क्या देखते हैं? वो तो चाहते हैं कि जो है अब बेटा मेरा ही रहे। हालेलुया। लेकिन ऐसे ख्यालातों में जो है परमेश्वर कहां खुश होगा? हालेलुया। वो तो अपनी सामर्थ का जल दे रहा है, लेकिन अंदर जो है बंदिश है। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर फिर जाएं और परमेश्वर के पास आ जाएं और शरीर के अनुसार ना चले, वरन आत्मा से शरीर की क्रियाओं का खात्मा कर दे, क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया। क्योंकि नया जीवन जो होगा वो कैसा होगा? सुहावना होगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा। ढोलक बजाएंगे कौन? यीशु मसीह कहता है वो नया जीवन कैसा होगा? सुहावना होगा। नया जीवन कैसा होगा? जोर से बोले, सुहावना होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा निराला ईश्वर दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा निराला ईश्वर दिन होगा। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, ऐसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा।
होगा? दुनिया की ये शान ढल जाएगी, कैसा निराला ईश्वर दिन होगा। दुनिया की ये शान ढल जाएगी, कैसा निराला ईश्वर दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, ऐसा सुहाना। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा, आनंद जीवन होगा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्रभु परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए ऐसी जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। नई सृष्टि तेरे लोगों का इंतजार करती है, नया समय, अलौकिक देश इंतजार कर रहा है कि कब ये लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हमें दाखिल होंगे। स्वर्ग के फूल, स्वर्ग के वृक्ष इंतजार कर रहे हैं आपका, वो इंतजार कर रहे हैं मेरे अजीजों। हाँ, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मनुष्य अपने आत्मा से फिरे और हमारे पास आए। स्वर्ग की वस्तुएं आपको बुलाती हैं, यीशु मसीह आपको बुलाता है, क्योंकि उसने बोला, देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए वो जगह तैयार कर दी, मैंने वो स्थान तैयार कर दिया जो सोने और चांदी से बना हुआ है। मैंने वो स्थान तैयार कर दिया जिस स्थान के कान के सामने इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं। मैंने वो स्थान तैयार कर दिया जिस स्थान के मनोरम के सामने इस पृथ्वी का आनंद फीका पड़ जाएगा। यीशु कहता है, मैंने वो स्थान तैयार कर दिया जहां शांति, आनंद और विजय का कभी अंत नहीं होगा। हजारों साल तक, युगानुयुग तक तुम मेरे साथ राज करोगे। स्वर्ग आपको बुलाता है, यीशु मसीह स्वर्ग में प्रस्तुत आपको बुलाता है। लेकिन आज आप अपने मार्गों से फिर जाएं और यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करने के रूप में स्वीकार कर ले, क्योंकि स्वर्ग की अंतर्दृष्टि इस पृथ्वी के सौंदर्य से कहीं उत्तम है। हाँ, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि मन भावनी है और पृथ्वी से कहीं अधिक और अधिक से भी अधिकतम प्रभावशाली और शांतिदायक है। परमेश्वर की शांति आपके जीवन पर हो, प्रभु का आत्मा आपके जीवन पर हो। हे प्रभु, मैं प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों को चाहता हूं कि जो वचन इन्होंने सुना इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म का कारण बने और यीशु तेरे लोग तेरी सामर्थ में, तेरे अद्भुत अनुग्रह में और तेरी आशीषों में बढ़ता जाए। एक एक परिवार को आशीषित कर, एक एक परिवार को छू और आशीषित कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु, यदि कोई बीमार है, यदि तुम बीमार है, यदि कोई बीमार है इस समय प्रभु यीशु आत्मा की सामर्थ के द्वारा, आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो चंगा होने पाए। इस समय जो प्रभु परमेश्वर हताश है वो इस समय आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसकी निराशा आशा में और आनंद में परिवर्तित हो जाए। इस समय जो प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में अपने जीवन साथी को लेते हुए परेशान है, उनके जीवन में तू एक ऐसा जीवन साथी भेज जो तेरी ओर से नियुक्त किया गया है। इस समय यदि कोई अपने व्यवसाय से या अपनी नौकरी से प्रभु परेशान है तो उसके काम पर ऐसा आशीष दे कि उनके जीवन बदल जाए, उनकी अर्थव्यवस्था को बदल दे। प्रभु, लोग आत्मा के चलाए चले और जीवन को पहुंचे। मैं लोगों को, तेरी प्रजा को, इस चर्च को, इस स्थान को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करता हूं और इस दुआ को आपके सामर्थ्य नाम यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूं। आमीन।